सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के बारे में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? तो देखिए, कौन सा संधि हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोटपाट की संधि। कोटपाट की संधि हुई थी जो कि 6 अप्रैल 1778 में हुआ था और इसके तहत मराठों के अंतर्गत आ गया आपका बस्तर क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ था? देखिए, भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1795 में। तो भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 ईस्वी में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो मिस्टर ब्लंट की आगमन पे, मिस्टर ब्लंट जो है बस्तर क्षेत्र में आ रहे थे, उनके विरोध में बस्तर क्षेत्र के भोपालपट्टनम में विरोध किया गया। और इस समय जो काकतीय वंश के शासक थे वो थे दरियादेव, ये भी आप याद रखिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी देवी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? देखिए, किस राजवंश की कुल देवी थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काकतीय वंश की। महत्वपूर्ण है, दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अनमदेव ने करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। अनमदेव द्वारा दंतेवाड़ा में डंकनी संखनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए, चालुक्य वंश भी कह दिया जाता है एग्जाम में, ना कि काकतीय वंश कहकर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1324 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश कहा जाए या फिर काकतीय वंश, दोनों नाम को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बस्तर में रहने वाले खालिस्तान की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। तो किनकी? तो हल्बा की। ऑप्शन नंबर ए, हल्बा जनजातियों की जो जीवन शैली है वो आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है, विद्युत मंडल के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बस्तर के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मैंने अभी बताया था आपको ऊपर, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनमदेव। बस्तर में काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश का जो है संस्थापक जो है वो है अनमदेव, जिन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित करके इस क्षेत्र में काकतीय वंश का नींव रखा था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काकतीय वंश के शासक ने। और किस शासक ने इसने बनवाया था? तो जगदलपुर में दलपत देव ने अपने नाम पर दलपत सागर तालाब या फिर झील कह सकते हैं, जिसका निर्माण कराया था, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? तो भ्रमरकोट जो है वो बस्तर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा। बस्तर को प्राचीन काल में चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतर आदि नामों से जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति था? कौन था प्रथम भोसला सेनापति? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलू पंत। तो मराठा सेनापति नीलू पंत या नीलू पंडित जो है, उन्होंने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो सफल नहीं हो पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था?
ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। 1878 से 1882 के बीच इस समय जो है जुगराज कुंवर, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता था, इन्होंने अपने पति और शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया था 1878 से 1882 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य का किस शासक ने समझौता पर हस्ताक्षर किया? सिंपल से बात है कि बस्तर क्षेत्र में जो भी राजा थे उसने किसने हस्ताक्षर किया था समझौते पर छत्तीसगढ़ में विलीनीकरण के समय? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण चंद्र भंजदेव। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने रिपीट लिया है, पहले भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने या किनके शासनकाल में गोचा पर्व की शुरुआत हुई? तो किसके शासनकाल में गोचा पर्व की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो चैनल है स्टडी स्टार्स, अगर इसी चैनल पे स्टडी स्टार्स टेक लिख देते हैं आप, अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टडी स्टार्स टेक लिखकर, तो देखिएगा हमारा एक और चैनल है जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पढ़ा रहे हैं। फिलहाल हम उसमें टाइपिंग सिखा रहे हैं। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे स्टडी स्टार्स टेक पर जाकर टाइपिंग सीख सकते हैं। काफी लोग वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, फ्री में टाइपिंग सीख रहे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? तो देखिए बस्तर रियासत का जो राजा था वो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन था वो? रुद्र प्रताप देव। कब की बात हो रही है? सन 1910 के विद्रोह के समय। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? चौराहों के नगर के नाम से। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदलपुर। तो जगदलपुर शहर को चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है और इसका श्रेय जो है काकती नरेश रुद्र प्रताप देव को जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रुद्र प्रताप देव। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया किसको जाता है इसका श्रेय? रुद्र प्रताप देव को। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र प्रताप देव। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं 15 के 15 क्वेश्चन। और इसी प्रकार क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।